तो आज हम एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम के बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 4 to the power x minus 3 to the power x minus 1 by 2 is equals to 3 to the power x plus 1 by 2 minus 2 की पावर 2x minus 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले तो एक्सपोनेंट का ये भी पता होना चाहिए a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power m minus n। दूसरा ये भी पता होना चाहिए to the power m into a to the power n। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8, 9, 10th में ये सब पढ़ाया जाता है। उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है जो कि एक्सपोनेंट बेस्ड सवाल है ये। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो बेस सेम बेस वाली चीजें है ना उसको एक साइड कर लो बेटा। तो सेम बेस किसका किसका है, 4 to the power x। तो ये 2 to the power 2x minus 1 भी 4 to the power x का ही एक फॉर्म देख सकते हो है वो कैसे बेटा। तो ये 4 to the power x 3 to the power x upon मैंने 3 की पावर 1 by 2 को बोल सकते हैं √3। तो इसको डिवाइड कर देता हूं और ये फिर से हो गया 3 to the power x into √3। तो √3 into 3 to the power x लिखता हूं। अब माइनस 2 की पावर 2x upon 2 लिखता हूं मैं इसको बेटा। अब देखो ये जो है ना 2 की पावर 2x, तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a to the power mn is equals to a to the power m whole to the power n। तो हम ये जो 2x है, 2 की पावर जो 2x यहाँ पे है उसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 whole to the power x which is equals to 4 to the power x। तो इससे हम इसी चीज को एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ बेटा 4 to the power x। तो जब राइट साइड में पहले से हमारे पास एक लेफ्ट में क्या लिखा है 4 to the power x और राइट वाला 4 to the power x upon 2 को नीचे इधर लेके आ जाओ लेफ्ट में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये यहाँ डिवाइड बाय 2 इसको उधर लेके जाओ। तो ये क्या हो गया √3 into 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन √3। अब यहां से हमारे पास 4 to the power x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 plus 1 यानी 3 by 2, इसको मैं 3 by 2 ही बोलता हूं अभी। और फिर यहां से मैं 3 to the power x को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 4 by √3 है ना, 4 by √3। दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो गया, ये इनटू में है, इसको आप लोग माइनस में समझ लेना। यहाँ भी 3 की पावर x कॉमन ले लिए तो √3 into √3 3 और 3 plus 1 4 by √3। अब यहाँ पे जो पावर x है सेम पावर वाली चीजों को मैं एक तरफ लेके चला जाता हूँ। तो ये हो गया 4 to the power x अपॉन 3 की पावर x और बाकी चीजों को मैं इस तरह भेज दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 by 3 into 4 by √3 हो जाएगा बेटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 by 3 to the power x, 4 by 3 to the power x और ये हो गया हमारा 8 upon 3 √3, 8 upon 3 √3। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 by √3 का होल स्क्वायर, तो फाइनली ये बन जाएगा 2x और ये भी बन जाएगा 2 upon √3 का होल क्यूब। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, आप एक फॉर्मूला यहाँ पे जानते होंगे कि x is equals to a to the power x equals to a to the power y, then x must be equals to y। तो यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा क्योंकि दोनों साइड का a इक्वल है। तो 2x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू 3 by 2 होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया खटाक। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये सवाल मैंने बहुत ही बेसिक सवाल दिया था, एक्सपोनेंट रिलेटेड सवाल था, जिसमें ये बेसिक्स फंडामेंटल आप सब्जेक्ट एक साथ इकट्ठा यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये क्लास 11th के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्लास 11th के जो बच्चे होते हैं वो क्लास 10th से जस्ट आते हैं, तो उनको क्लास 10th में जो पढ़ाया जाता है 9th 10th में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया ताकि आप उसे भी हमेशा यूज करते रहे। और क्लास 9 10th की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो आप उस चीज को भूलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मैंने लॉग आपको पढ़ा चुका हूं, पिछले लेक्चर में मेरा लॉग का आपने वीडियो देखा होगा। तो उसमें मैंने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला मैंने ये भी पढ़ाया था a की वैल्यू 1, याद कर दिला दे रहा हूं आपको। दूसरा पढ़ाया था x to the power m to the base a m टाइम्स ऑफ लॉग x to the base a। तो जनरली मुझे ये दो फॉर्मूले तो आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए याद होने ही चाहिए। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि 1728 का जो फैक्टर है 1728 वह किसके बराबर होगा। देखो 1728 इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। और मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, 2 और √3 तो कुछ बच्चे इसका ना पूरे फैक्टराइजेशन करते हैं। पूरे फैक्टर करने के बाद जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64 टाइम्स ऑफ
27, हाँ 64 टाइम्स ऑफ 27। आप प्रॉपर फैक्टराइजेशन करना, और बाद में इस तरह की चीजें मैं आपको कुछ वीडियोस बना के बताऊंगा कि क्यों हम अचानक से ऐसा लिख दिए। तो देखो कितना होगा, आप गौर से देखिएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद तो 1728 ही आएगा, है ना। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप करके कैलकुलेट करके देखिएगा, तो इसकी जो वैल्यू है 1728 मस्ट बी इक्वल टू 64 इंटू 27। इसका मतलब है कि जो हमें पूछा गया है log 2√3 बेस में है, 1728 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 64 इंटू 27। अब इस 64 को हमें पता है कि क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं बताओ सब लोग, 2 टू द पावर 6 और 3 की पावर 3, ये हो गया हमारा 2√3। अब हम देखो एक फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू b टू द पावर m। लेकिन यहां संयोग से इस पे पावर m है बट इस पे पावर m नहीं है, तो m बना सकते हैं 3 की पावर 3 और √3 की पावर 6 वो था इक्वल, तो हम इस √3 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6 टू द बेस 2√3। यहां से आप इसको लिख सकते हैं 2√3 टू द पावर 6 टू द बेस 2√3। यहां से आपको मिला 6 इंटू 2√3 टू द बेस 2√3, इसकी वैल्यू 1, सो आंसर विल बी 6। यानी अगर आपसे y मतलब ये पूछ रहा कि इसकी वैल्यू y बोला होगा, इसीलिए y नाम दिया है, सो y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये अभी लेक्चर 1 में मैंने जो पढ़ाया था लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैंने जो आपको समझाया था, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया। और आप इसका मैनिपुलेशन सीखिए कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने एक और फॉर्मूला भी आपको बताया था, a टू द पावर log x टू द बेस a मस्ट बी इक्वल टू x। यानी एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, यहाँ 7 है और यहाँ मान लो 2 है और यहाँ का भी बेस 7 है। इस फॉर्म में अगर कोई लिखा है 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 7, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। तो इतना एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, बाकी चीजें और क्वेश्चन में आके करते हैं। आपके पास जो सवाल है वह सवाल है log 2 ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, सॉरी, और नंबर में है 1 अपॉन 7 टू द पावर log 0.125 टू द बेस 7, है ना। तो देखो यहां से देख के आपको खड़ाक से आपका दिमाग में क्या होगा, अच्छा सर ये और ये बराबर, तो इसकी वैल्यू ये, तो यहाँ जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन 0.125, क्योंकि यहाँ x की प्लेस को देखो कौन फिल कर रहा है 0.125, तो ये हो गया 1 अपॉन 0.125 टू द बेस 2। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.125 से जब आप डिवाइड करेंगे 1 को, जब डिवाइड करेंगे 0.125 से, तो क्या आएगा, ये सबको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू सर 8 आएगी। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो ये 2 की पावर 3 टू द बेस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 3, है ना। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे 1 अपॉन 0.125, यहां से हटाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ये सब नहीं करना है बेटा। फिर 1000 अपॉन 125, तब जाके इसको 8 लिखेंगे, तो आप पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। ऐसे सवाल में आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो सवाल का जो ड्यूरेशन है वह कम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी जो शुरुआती डेज है आपके 11th में, उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, किस पे, कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 3 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए तो थोड़ा सा मैंने इस सवाल का स्टैंडर्ड पहले सवाल से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड मैंने बढ़ा दिया है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके पास जो सवाल है वह है 1 अपॉन 49 टू द पावर 1 प्लस log 2 टू द बेस 7 प्लस 5 टू द पावर माइनस ऑफ log 7 टू द बेस 1/5, है ना। एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था log x टू द बेस a टू द पावर m इज इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको यूज करना होगा यहाँ पे।
अब देखिए ध्यान से, फिर से a टू द पावर m प्लस n तभी होगा जब यह क्या होगा, तो पहले मैंने अभी आपको समझाया था कि इन सबों का हम लोग क्या किए हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करवा रहे हैं आपको। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू m प्लस n, और ये क्लास 8-9 के बच्चे को भी पता होता है, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए। तो देखिए ध्यान से आप समझ जाइए कि सर ये तो हुआ बेस a और ये हुआ m और ये हुआ n, इसका मतलब है क्या लिखा है बेटा, इसका मतलब है कि यह लिखा हुआ है 1/49 टू द पावर 1 इंटू 1/49 टू द पावर log 2 टू द बेस 7। फिर से देखो यहां से, अब आपके पास ये जो लिखा हुआ है 5 टू द पावर माइनस ऑफ log 7, 1/x को हम लोग क्या जानते हैं, x की पावर -1। मैंने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, log x टू द बेस a टू द पावर m विच इज इक्वल्स टू 1/m इनटू log x टू द बेस a। सेम वही देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, हमारे पास क्या है log 7 1/5, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log 7 5 टू द पावर -1 विच इज इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 7 टू द बेस 5, और पहले से यहाँ क्या है माइनस, तो इसको हम लिखने के अगला स्टेप में मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, तो अगले स्टेप में मैं सर इसको ऐसे लिखने वाला हूँ 1/49 इंटू 7 टू द पावर -2 इंटू पावर log 2 टू द बेस 7 प्लस 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 5। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये माइनस log 7 टू द बेस 1/5 क्या बन गया, माइनस ऑफ log 7 टू द बेस 5, और पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे और यहाँ का बेस सेम, तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था a टू द पावर log x टू द बेस मस्ट बी इक्वल्स टू x, तो इसी के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 7। अब देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/49। अब a टू द पावर m होल टू द पावर n, फॉर्मूला में पता है a टू द पावर m होल टू द पावर n जो होगा a टू द पावर mn के बराबर होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, या एक चीज और कर सकता हूं, ये बहुत ही आसान तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे सर, a टू द पावर m होल टू द पावर n को आप ये लिखते हैं a टू द पावर mn, दूसरे बार में आप चाहें तो ये हो गया इसके बराबर, दूसरे बार में आप चाहें दिस इंप्लाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n होल टू द पावर m बराबर a टू द पावर mn, लिख सकता है, हाँ है ना। तो इसको आपस में हम लोगों ने इंटरचेंज करा लिया, इसको आपस में हम लोगों ने क्या करा लिया, इंटरचेंज करा लिया। ठीक है, सिंपली आप चाहे तो ऐसे लिखिए a टू द पावर mn को, या आप चाहे तो a टू द पावर m होल टू द पावर m लिखे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूं और इसको मैं अंदर डाल दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 7 होल टू द पावर -2, क्या हो जाएगा होल टू द पावर -2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, विच इज इक्वल्स टू 1/49 इंटू ये 7 और 7 है तो 2 की पावर -2 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 1/49 इंटू 1/2 की पावर 2 4 प्लस 7। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे 49 इंटू 4 कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो, फास्ट कैलकुलेशन करना है अब आपको। तो देखो फास्ट कैलकुलेशन का मतलब यही हुआ कि सर 50 इंटू 4 200 में 4 माइनस कर लीजिए, लिख लीजिए 196, क्या लिख लीजिएगा 196 लिख लीजिए। तो यहां हो गया आपके पास 196 और यहां है आपके पास 7, तो आप इस तरह से इसको 7 लिख लीजिए, और 7 लिखने के बाद जब आप इधर जाएंगे तो 196 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर हो, अगर बोलेंगे तो मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। इस तरह के कैलकुलेशन आपको करने चाहिए, मैं कर दे रहा हूं बट आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। तो 1 + 7 × 196 अपॉन 196, देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में 196 से नीचे, तो सबसे पहले देखिए 195 194 195 खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर। इसीलिए कैलकुलेशन के कारण ही आपको कुछ ऐसा ही ऑप्शन सेट करके देगा ताकि आपको पता चल जाए। बट अगर यहाँ पे सोचो कि 6 रहता तो आपके पास
दो ऑप्शन होते हैं, या ये। इसीलिए आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि क्लास 11 के स्टार्टिंग में बेटा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए कि इस तरह की चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर कैसे करेंगे, फिर से आसानी से बताइए। तो 200 इंटू 7 कितना होगा बेटा 1400। 1400 में क्या माइनस करोगे 28, 28 जब माइनस करोगे तो क्या होगा 28 माइनस करोगे 1400 में तो क्या होगा, फास्ट बोलना है। तो सर ये तो 1372 होगा, तो ये लिख लेंगे 1372 अपॉन 196। लेकिन मैं इस तरह के कैलकुलेशन आपको करके नहीं दूंगा, कुछ जगहों पे मैं छोड़ूंगा, आपके लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। सो आंसर विल बी 1373 अपॉन 196 व्हिच इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, है ना। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट था और इसे आपको सॉल्व करना ही चाहिए। आइए अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो बेटा वो भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अब ये आसान सवाल इसलिए है कि log a टू दी बेस b का एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था 1 अपॉन log b टू दी बेस a। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यह सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कैलकुलेशन इसलिए आपको पहले शुरुआत में देख के खतरनाक है, सर एक 2 है एक 3 है, हम लोग और बेस में है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखो ये जो दोनों नंबर है वो सेम है, इसका मतलब है कि इस तरह का लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। आपको मैनिपुलेशन सीखना है, आपके फॉर्मूले जब तक आपके दिमाग में टोटल फॉर्मूले नहीं रहेंगे एक साथ, आप क्वेश्चंस में उसका मैनिपुलेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैनिपुलेट कीजिए, कैसे करेंगे, तो हमारे पास अब ये आ गया। सर हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, तो यही फॉर्मूले आपको लगाने हैं इस सवाल के लिए। तो सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। इस सवाल में लिखते हैं क्या 4 इंटू 1 बाय log 2 रूट 3 टू दी बेस 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय log 2 रूट 3 टू दी बेस 3 होल टू दी पावर 2। ठीक है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, सर अभी आपने बताया था 1 बाय log b टू दी बेस a इज इक्वल टू log a टू दी बेस b। तो अब इसको क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू log 2 टू दी बेस 2 रूट 3। फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू log 3 टू दी बेस 2 रूट 3 होल टू दी पावर क्या है बेटा 2 है। अभी एक और फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था log x टू दी पावर m टू दी बेस a इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ log x टू दी बेस a। तो ये यहां से ही निकल के आया था। तो अब देखो ये जो 4 है वह 2 की पावर कर देते हैं, या जो 2 है वह 3 की पावर कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगा वह होगा 2 की पावर 4 टू दी बेस 2 रूट 3 प्लस log 3 की पावर 2 टू दी बेस 2 रूट 3 होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा log x प्लस log y, दोनों का बेस a है, तो log x y टू दी बेस ये है, तो बेसिक फॉर्मूला है। अब यही बेसिक फॉर्मूला आप अंदर यहाँ यूज कर देंगे, तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। फाइनली ये होगा 2 रूट 3 टू दी पावर 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट 3 की पावर 4। तो ये हो गया 2 रूट 3। यहाँ से फिर से देखो होल पे पावर क्या है 2 है। अब ये जो है हमारे पास 4 बाहर चलाएगा, तो 4 log 2 रूट 3 टू दी बेस 2 रूट 3 होल स्क्वायर। ये हो गया 1, और 1 होने के बाद 4 का स्क्वायर हो गया 16। सो 16 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था बेटा, बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।